स्थिति शक्तिशाली है, रोने वालों के आंखों के वो आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, असंभव कार्यों को भी संभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे, वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे, उनका पद भी ऊंचा होगा। तो इसलिए अपनी स्थिति को अब शक्तिशाली बनाना है। तो स्थिति शक्तिशाली बनाएं या स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण और निवारण इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहली बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, 3 बातें करनी है। अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। ऐसे सब लोग करते हैं। अच्छा, अगर आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए उस समय का, अमृत वेला आप योग कर रहे हैं, कोई चुपचाप वीडियो बनाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, आप कहेंगे मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी पता भी नहीं चला। ऐसे तो नहीं करते। अगर कोई मेहमान को बुलाओ घर में, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह और प्यार इसलिए आया, लेकिन आने से पहले आपने दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा, अरे मैं तो 10 काम छोड़ के आया, इन्होंने मुझे बुलाया था, इनका काम था और इन्होंने दरवाजा बंद किया। अपना काम करने के लिए निकल जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया। फिर तीसरी बार फोन करो, क्या बोलेगा, कभी नहीं आऊंगा, मैं ही सब आता हूँ। अब दरवाजा बंद करते। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, बेटे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे करके दरवाजे खिड़की, आंखें बंद, दरवाजे खिड़की बंद किया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो भी भगत ओम शांति हो गया। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर देखेंगे और कब तक बैठे देखना है इनको, 4 बार 5 मिनट का, और 5 मिनट के बाद निकल देंगे ताकि हम अपने काम में व्यस्त हो जाए। हाँ, अब कोई घर में मेहमान है, उसको देखता रहो और घड़ी है तो उसको लगा मेरे आने से शायद इनको कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए बार बार चले। मैं तो जब कभी क्लास कराता ना, कई माताएं थोड़ी ऐसे करके घड़ी की तरफ देखेंगी, मैं समझ गया उनकी सुनने की कैपेसिटी खत्म, अब बंद करना पड़ेगा। इसी तरह योग करते समय अगर आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब, इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारंग के पार, वहां से झुटका लगे। अब तारंग के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे तो हड्डी उड्डी टूट जाएगी, और ऊपर जा रहे थोड़ा हड्डी से जाओ। इसलिए आंखें खोल करके बैठना है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, आपका तो शरीर कहाँ है, घर में नीचे बैठा है, आत्मा भी उसी शरीर में है, वो तो मन बुद्धि जा रहे हैं, मन बुद्धि को थोड़ी कोई पकड़ सकता है। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा अलार्म वो लगा तो नींद ही खुद नहीं खुलती, लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए तो परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़े? हमने कहा परम धाम में नहीं जाते होंगे, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। इसलिए सचमुच कोई परम धाम में जाता है उसको अनुभव होगा। इसलिए
बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा घर में आता है, दिखाई पड़ता है आप लोग? दिखाई पड़ता है? अगर कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है, नशे में है, उसको कोई जाकर के कहे अरे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, लेकिन वो क्या बोलता है? मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वाला बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है। उस टाइम बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूँ। कहीं तो दिन में झूमते तो अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसीलिए होश में बैठना। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं और वो झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। अगर कोई बच्चे के ऊपर इसके ऊपर माँ कुछ श्रृंगार करते हैं, बच्चा ऐसा करेगा, थप्पड़ मारेगा, चांद तो नहीं दे सकता। इसी तरह अमृत वेला बाबा हमारे भाग्य में लिखता है, तुमको सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा। एक एक दिन की एक एक जन्म का भाग्य लिखता है, लेकिन वो तो लिख रहा है, लेकिन हम अब लिखेगा कैसा वो? इसलिए कहावत बने, सब भगवान भाग्य में लिखे रहते। सो रहे थे क्या? और रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय वाला चाय 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 करके झूठा लगाता है। अगर उसको फटी में नोट दो, एक नहीं दे चलेगी, दूसरा दे दो। वो थोड़े भी पैसे को भी कैसे लगता है जागृत हो। और हमें तो एक एक जन्म की बादशाह मिल रहे हैं, और वो भी नींद करते ले रहे हैं। अगर योग के समय नींद करेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? धृतराष्ट्र। ये महाभारत रामायण ये जो भी है संगमी की कहानी है। वो दिखाते ना, तो वो क्या मछुआरी, क्या नाम था उसका, सत्यवती, तो उसने क्या किया, उसका ही कोई पुत्र था, वाल्मीकि या कुछ नाम, तो उसको क्या किया, क्योंकि ये तो मर गया और इसलिए वो वंशज कैसा चलेगा, इसलिए क्या किया उसने, वो उसकी एक विशेषता थी, पुत्र की दृष्टि देने से बच्चे पैदा होते। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया उसको, दृष्टि, वो बोलता है माता अभी तो समय नहीं आया, नहीं कहते अभी दुनिया चलाने, तो दृष्टि देते, लेकिन वो क्या करते हैं, एक आंख बंद करती है। तो उसने कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कैसा? आंधा। नहीं कहा कि और एक बार चांस दो। फिर दूसरी को भेजा, तुम जाओ, उसको बताया कि तुमने आंख बंद नहीं करना। उसने आंखें तो खुलेंगी, लेकिन दृष्टि को सहन नहीं करके वो क्या हुआ, घबरा गई, डर गई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कमजोर पांडु पैदा हुआ था, और उसे धृतराष्ट्र, नहीं और एक चांस दो। तो और एक चांस दिया, वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ, दृष्टि को सहन नहीं कर पाई, तो एक दासी को भेज दिया। तो दासी को भेजा, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन दासी पुत्र। इस सारे संगम की यादगार है। आज बाबा परमधाम से सत्यवती मल कौन है? सृष्टि का ही पुत्र परमात्मा उसको बुलाती है, और क्योंकि अभी दुनिया खत्म होने वाले, तो आने वाली दुनिया के लिए तैयारी के लिए। लेकिन जब दृष्टि देता है, हम क्या करते हैं, आंखें बंद करेंगे, तो क्या बनेंगे? अंधा। मतलब आंखों के अंधे की बात नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना है, तो भी कर रहा है। वो कौन है? अंधा। आज कईयों को, ब्राह्मणों को ज्ञान है, समझ है कि नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि ताकत नहीं है। क्यों नहीं? योग में आंखें बंद है, इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठना। और एक कमजोर, भले दृष्टि ली लेकिन कमजोर, और एक दासी पुत्र, भले दृष्टि ली, ज्ञान योग में पक्के हैं, लेकिन है इंद्रियों के वश, वही दासी पुत्र। इसलिए हमें अमृत वेला अटेंशन से, अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। अगर सारा दिन में हमें शक्तिशाली बनना है, कर्मयोगी बनना है, अमृत वेला भले 1 घंटा करो, जरूर नहीं कि 2 बजे उठो, लेकिन जागृत होकर के योग करने की जरूरत है। कई बार मैं देखता हूँ मधुबन में कई भाई बहने बाबा मिलन में आते हैं, कई बार डायमंड हॉल में योग करने के लिए आएंगे, योग करते 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 वो ऐसा सो जाएगा। लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके दोबारा आए क्लास में, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर उसको कोई चलता है, भाई थोड़ा घर में रूम में जाकर सो जाओ, नहीं कहता और 10 मिनट योग करके भूल जाओ, उसको लगता है अमृत वाला ही चल रहे हैं। ये है बेहोश स्थिति।
इसलिए होश में बैठने की जरूरत है। ब्रह्मा बाबा कई बार कई भाई बहनों को, पार्टी वालों को लगता था कि बाबा रात को सोता है कैसे, हमको देखना है। तो सिक्योरिटी वाला मना करते थे, नहीं बाबा की नींद खुलेगी या कुछ नहीं, बोले हम चप्पल नहीं पहनेंगे, बिल्कुल धीमे से जाएंगे। तो बाबा के पास कभी भी जाते थे तो बाबा क्या बोलता था, आओ बच्चे करता। रात को 1 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, जब भी, भले बाबा सोए हैं लेकिन तो भी अंदर से जागृत है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटियों को उठा करके धीरे स्मशान में रखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा हम कैसे सोए, बेहोश घोड़े बेच कर दिए, जागृत हो गए। और वो स्थिति के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला भले सोया है तो भी वो कैसा है, जागृत है। अमृत मिला हमें अटेंशन से बैठना है। योग में नींद, अगर यहाँ आप योग में नींद करेंगे तो भगत भी आपका भजन करते करते वो भी सो जाएंगे। और अमृत वाला पावरफुल बनाने के लिए रात को सोने से पहले योग करके सोना। और दूसरी बात है, अगर शक्तिशाली बनना है तो अमृत वाला का योग, और दूसरा है क्लास के पहले योग करना। क्लास कितना बजे होती है यहाँ, 7 बजे। योग कितना बजे चलता है, 6:30 बजे। और पहुंचते कितने हैं, 6:30 बजे। एक आएगा, 6:45 बजे दूसरा आएगा, फिर उसके बाद तीसरा। 7 बजे से पहले सब टक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब योग जरूरी। अगर धान बोते हैं तो पहले क्या करते हैं, जमीन को तैयार करते हैं, फिर बाद में धान बोते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ज्ञान का बीज डालना है, उसके पहले योग करना जरूरी है। तो इस भट्टी से आप ये पक्का करो, मुझे क्लास के पहले योग करना ही है। बिना संगठन के योग कब मिलता है आप लोगों को, कब मिलता है? अमृत तो घरों में करते हैं, नुमाशाम के घर में करते हैं, ट्रैफिक चलते फिरते करते हैं। लेकिन संगठन का योग कब मिलता है, केवल क्लास के पहले करें। और उसी को अगर आप मिस करेंगे तो फिर सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाना चाहते हो, क्लास के पहले योग शुरू करो। सारी बहनें भी आकर के 6:30 बजे बराबर बैठे गया संधि पर। क्यों, मैं तो कोई शहर में गया था, उन सभी भाई बहनों का नियम बड़ा मुझे पसंद आया। उन्होंने कहा हमारी उनकी सेम यही क्लास से चलती है, 6:30 से योग चलता है, 7 बजे मुरली चलती है। कहा कि 6:30 बजे जैसा बज जाता है हमारे हॉल का दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई भी किसी को एंट्री नहीं है। योग नहीं करता उसको मुरली के लिए भी एंट्री नहीं, वो बाहर एक माइक रखा है, वहीं से जाए वहीं से करे, अंदर संगठन में आने का परमिशन नहीं। कितना अच्छा है। हम देखते थे स्कूल के समय, अगर कोई भी बच्चा प्रेयर में नहीं आता था, टीचर उसकी बहुत पिटाई करता था। लेकिन हमारा तो टीचर यहाँ पिटाई नहीं करेगा, धर्मराजपुरी में सब गिन करके के पिटाई करेगा। तुम रोज लेट आते थे, मैं देखता था ऊपर से, सब कहेगा। इसलिए हमें हो सकता है अटेंशन देंगे, उसके लिए बहाने नहीं बनाना। बहाने क्या बनाते हैं, हम गुरस्ते में रहते हैं ना, थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, ये सारे बहाने। अगर आपकी लगन है, वो स्कूल का टाइम भी बाबा चेंज कर देगा, सारे समझ कर खत्म कर देगा। लेकिन मुझे क्लास के पहले योग, मैंने खुद क्लास के पहले योग डेली किया, और उससे मुरली सुनने में बहुत रस आएगा। और मुरली में कि बाबा मेरे कमजोरी के लिए क्या बता रहे हैं वो आपको कैच होगा, क्योंकि मुरली में पॉइंट सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। अब 7 बजे आएगी, उसके काय की एकाग्रता, उसका फिर निकलने में ध्यान लगा रहे, फिर जाना है, फिर ये करना है, नाश्ता बनाना है। इसलिए क्लास के पहले योग सबको करना है। और तीसरी बात, मुरली सुनने का सेंटर पर, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन से। आजकल कईयों को ऑनलाइन की माया लगी। अगर ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे, आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, हाँ, आजकल कोई देवी को निकाल लेते हैं और वहीं क्या करते हैं,
पूजा कर लेते हैं। इसी तरह किसकी पूजा हो रहे हैं? जो ऑनलाइन में मुरली सुनते थे, और उस लड्डू की कोई खुशबू आएगी? इसलिए हमें रोज की मुरली सुने। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा अब त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में किचन डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। इस साकार मुरली में कई मैंने पढ़ाई बाबा को पूछा था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूँगा। अब केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। शायद अब एक तो मुरली में बोला है बाबा ने, क्लास की संख्या कितना बनाओ? 9 लाख रेगुलर स्टूडेंट। त्रेता युग की पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूँगा। और बाबा ने अब 5-6 साल से क्या किया? पीसापॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब मुरलियाँ चालू की। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो सतयुग में तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ करके पढ़नी है। नहीं तो एक भील था, एकलव्य, नाम सुना है? एकलव्य। वो द्रोणाचार्य के पास आया और कहता है मैं अर्जुन से होशियार हूँ, मुझे नंबर चाहिए पहला। तो द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो आप ही मेरे गुरु हैं। मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। लेके जाता है उसको एक जंगल में, और जंगल में पुतला बनाया था, और पुतले के सामने बैठ करके वो, इसीलिए उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन क्या किया था? सामने सीखा था। और द्रोणाचार्य एकलव्य कहाँ सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, पीसापॉइंट, टीवी, ये भी पुतला है। पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें क्या आना है? क्लास में आना है, संगठन में आना है। और ये 3 चीजें जो सवेरे सवेरे करता है वो है शक्तिशाली। माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि 3 चीजों से स्थिति अच्छी बनती है। इसलिए हमें 3 चीजें जरूर, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और साथ में मुरली। ये 3 चीजें ब्राह्मणों को बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें करने से किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छा दिखाई पड़ेंगे। आप कभी भी आपके संकल्प विकल्प भी नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, अगर हमें शक्तिशाली बनना है, उसके लिए कभी भी किसी के दोष ना देखना, ना परिचिंतन करना। परिचिंतन समझा? परिचिंतन जिसमें सहन नहीं होता, वो बातें क्या करते? दूसरों को सुनाते, उसको कहेंगे परिचिंतन। और वैसे माताएं ज्यादा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करते हैं, लेकिन वो बातें अपने तक नहीं देती, वो पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे। समझो सास ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में निकल गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, कहेंगे खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने घमासान किया। वो कहेंगे मेरा भी कोई कमाई क्या? सास की सुनाएगी, पति की सुनाएगी घंटा तक, फिर कहेंगे ठीक है, अपना अपना ये है, भाग्य उसमें क्या है, बस। और वो जाते जाते ये भी बोलेगी, मैं कभी कभी उसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, ना तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, फिर शाम को इंतजार करेगी आप कब आने वाला है। धमकाना है, धमकाना है। शाम को आते पति ने पानी मांगा, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कभी भी परिचिंतन, तो परिचिंतन कभी भी किसी के नहीं करता, ना सुनता है ना करता है, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही होगा। ये भी नहीं हाथ खड़ा हो रहे, इसका मतलब करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो परिचिंतन से क्या फायदा होता है बताओ मुझे? हम भी करना शुरू करते हैं। हाँ, तो ये नुकसान होता है, तो फिर आप लोग करते क्यों करते हैं?
हो जाता है। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में ये परचिंतन पे राक्षस को मार देना। और कभी भी किसी का परचिंतन, क्योंकि जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर होता है, विरोध होता है, और कभी उसके लिए गुस्सा भी आएगा। जो परचिंतन करता है बाबा उसको प्यार, एक व्यक्ति का भी आप परचिंतन करते हैं बाबा आपको प्यार। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहो आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरा बच्चा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे। तो सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिलाना। तुमने तो सारा दिन मेरा बच्चों की बुराई की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, तो भगवान कैसा प्यार करेगा। इसलिए मुझसे आज से किसी के दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा। तो सरस्वती माँ कौवे के ऊपर बैठी है, किसके ऊपर बैठी? हंस के ऊपर बैठती है। हंस के ऊपर हंस आता, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी। हंस आता, मोती अलग, कंकड़ अलग। जो ज्ञान में चलने के बाद जो दूसरे के दोष को छोड़ देता है, अच्छा ही लेता है, वो है हंस। आज कई भाई बहनों की कंप्लेन, क्या ज्ञान का चिंतन ही नहीं चलता। अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले शायद एक मुरली में कहा, बच्चों के बुद्धि को माया ताला लगा ली थी। कल परसों 2 दिन पहले, किसके बुद्धि को ताला लग जाता है? जो परचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है, अर्थात ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है। उसको ज्ञान का, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता बहुत अच्छी। दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं बैठेगा, मंथन चिंतन की बात ही छोड़ो, क्योंकि ये ज्ञान सोने के बर्तन में ठहरता है। कि बाबा का ज्ञान बुद्धि में रखने के लिए, मंथन करने के लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। इसलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? अब समझो कोई सुना रहा है, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा, और अब चीर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आएगा। मुझे याद है, मुझे गुलजार दादी के साथ 10 साल रहने का मौका मिला दिल्ली में। अब गुलजार दादी जोन इंचार्ज भी थी, लेकिन दादी को हम कभी देखते थे, कोई आसपास की बहनें या कोई ना कोई आते रहते थे भाई बहनें, दादी को अगर किसी की बुराई करते थे, दादी हाँ भी नहीं करती थी ना भी, वो चली गई ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या, वो सुनाने वाले लोग इंटरेस्ट आता है। जैसे किसी को उल्टी आता है, वो कहाँ जाता है, उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करते हैं? पहले तो उल्टी क्यों आती है? जो चटपटी चीजें, तला हुआ, सड़ा हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा? और उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो जो भी चटपटी समाचार सुनता है, इधर उधर की निगेटिव बातें देखता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वो उल्टी करेगा, परचिंतन करेगा। उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन कहाँ करते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बातें देखता है, वॉश बेसिन को फोन करता है, वंडरफुल बात मैंने देखी, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। फिर वॉश बेसिन पर पूछोगे बताओ क्या हुआ, किस लिए फोन किया। अब कोई उल्टी कर रहे हैं, उस समय नाक बंद करके भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है तो आ जाओ बताओ। वो उठ के भी जा रहे, कहीं चाय पानी पी ना, बताओ राहुल बताओ क्या क्या है। अब कोई कान में उल्टी कर दे और उसको लेकर घूमते रहो, कोई आएगा पास में आपके, मक्खियाँ काटेगी, मक्खियाँ बैठेगी, बदबू आएगी, नींद भी नहीं आएगी। और उल्टी की हुई बातें, कान में सुनी हुई बातें कहाँ जाते हैं? अंदर से नली के दिल में जाती हैं। और दिल में कौन बैठा है बोलते हैं? बाबा।
अब ऊपर से कचरा डालेंगे तो बाबा को सोचे ये कचरा कहाँ से, भाग जाएगा वहाँ से और कभी नहीं आएगा। सोचे इसके दिल में तो कचरा भरा हुआ है। इसलिए दिल को साफ रखो, कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो। इसलिए पर चिंतन से बचना। कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, फैक्ट्री को लॉक करते हैं। इसी तरह पर चिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से अव्यक्त होता से देखेगा ये यूपी के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उसके बुद्धि का ताला